हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी इस पे इंडियन ज्योग्राफी की। उसके 4 लेक्चर्स अभी तक हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए से मैं करवा रहा था, बट टुडे आई थॉट ऑफ चेंजिंग टू समथिंग न्यू, बिकॉज उसने काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो। एंड जस्ट मैंने उसको शिफ्ट करके आज एक नए तरीके से वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे डालें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ज़रूर अपने दोस्तों से भी आगे शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो अभी तक बेसिक इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने इंडिया का साइज़ एंड लोकेशन के बारे में पढ़ लिया था, एंड फिजिकल फीचर्स से फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर हम जा रहे थे। और उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द जो हमारे हिमालयन रेंजेस थी, हिमालयाज़ के बारे में हमने तीनों रेंजेस कंप्लीट की थी। सो आज हम मूव करेंगे सेकंड फिजियोग्राफी के ऊपर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसे हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेन्स की फॉर्मेशन जो है वो, उसका ओरिजिन जो है वो, इस पे थ्योरेटिकली बताने से पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी जगह का जो है जो फिजियोग्राफी बनती है उसके पीछे ना कोई क्या होता है, एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे चलते हैं हम। ओरिजिन के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। आई होप आप लोगों के क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर होंगे। तो ओरिजिन जो है, द ग्रेट इंडियन प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसे इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, तीन मेन रिवर सिस्टम्स जो इंडिया के हैं, ठीक है, जिसको आपको पता है, इंडिया, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन मेन रिवर सिस्टम्स हैं। इनका इंटरप्ले से जो है ये हमारा क्या बनता है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स बनता है, इनके और इनके ट्रिब्यूटरीज की। अब सवाल ये आता है कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी इनके नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो ट्रिब्यूटरी, TRIBUT, ट्रिब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ये दो वर्ड्स है। आपको पता है कि ट्रिब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बांटना, और ट्रिब्यूट करना होता है किसी को कोई चीज़ देना। तो मान लीजिए ये एक रिवर है, अगर कोई छोटी मोटी नदी आके इसमें ज्वाइन हो रही है तो ये क्या कर रही है, ट्रिब्यूट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। और इससे मेन सोर्स से अगर कोई बाहर छोटा मोटे दरिया निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूट हो रहा है तो ट्रिब्यूटरी। तो कहते हैं इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो भी हैं, उनकी इंटरप्ले से क्या होता है, ग्रेट इंडियन प्लेन जो है वो बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, आगे क्या बता रहे हैं। तो जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि सजेस्ट दैट देयर वाज अ शैलो, ठीक है, देयर वाज अ शैलो ट्रॉ और geosyncline in between the Himalayas and the Deccan Plateau during the later geological period of the formation of the Himalayas। अब देखिए, जैसे अगर इस चीज़ को आप दोबारा समझने की कोशिश करें, तो ऊपर की तरफ मैंने आपको तीन रेंजेस बताई थी जो हिमालय के रेंजेस है, और नीचे हमारा जो है डेक्कन प्लेटियो है, जिसके ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। और क्लियरली मैं समझाता हूँ, रुकिए सब। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके का मैं मैप इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे क्या है, तीन रेंजेस हैं, और यहाँ नीचे कहीं हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। तो जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इसके बीच में क्या थी, ये खाली जगह थी इनके बीच में। और ओवर द पीरियड्स जब दरिया यहाँ से आते रहे अलग अलग, जैसे कि तीन रिवर सिस्टम्स की बात की, तो वो अपने साथ जब आते हैं तो ये तीन स्टेजेस में एक दरिया आता है। ये मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। अगर इसको मैं तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री में। तो स्टेज वन में जब एक दरिया आता है तो वो सोर्स से नीचे क्या आता है, उस स्टीप होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स होती है इसके पास। फोर्स होने की वजह से क्या रहता है, ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आता है। जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंचता है तो वो फोर्स कम हो जाती है और सेडिमेंट्स यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर खाली पानी आगे निकलता है, ठीक है। तो ये जमा होते 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 क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो इंडिया का पार्ट है, अगर मैं यहीं पर ये मैप इस तरीके से दिखाऊं तो ये एरिया क्या हो गया, पूरा फिलअप हो गया। डेक्कन प्लेटियो और जो इसके बीच में जो जगह थी वो फिलअप हो गया, और फिल होते होते क्या हो गया, ये सारा का सारा एरिया जो है वो प्लेन्स में तब्दील हो गया। सो दिस वाज द प्रोसेस, ये प्रोसेस था। जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो डेक्कन प्लेटियो और हिमालयाज थे, उनके बीच में क्या थी, जगहें थी, खाली जगहें थी। ट्रॉ जैसा आप कहते हैं कि ट्रॉ क्या होता है, एक बर्तन भी आपके घर में होता है ना, जिसमें जैसे त्रांबी कहते हैं जिसे, है ना, शैलो जगह थी, एंड वो ओवर द टाइम क्या हो गया, फिलअप हो गई।
और फॉर्मेशन किसका हुआ, हिमालयाज की फॉर्मेशन और डेक्कन के बीच में आफ्टर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज। जैसे ही हिमालयस अपलिफ्ट हुए, सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस जो था, जो जो बचा हुआ था, वो कौन, दरिया जो थे वो लेकर आए, एंड दे बिगिन टू एक्यूमुलेट, जमा होते रहे, टू फॉर्म द वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स इस तरीके से बन के तैयार हुआ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है कि हिमालयाज एंड डेक्कन प्लेटू जो था, इसके बीच में ट्रॉ खाली था। तो ऊपर से जो इंडो गैंगेटिक, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, गैंगेटिक गंगा ब्रह्मपुत्र, और जो इंदस है, जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी इसीलिए इसका नाम दिया जाता है, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारा डेब्रिस जो है वो तेज़ होने की वजह से लेकर आए, नीचे जमा करते गए, होते 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 क्या हो गया, हमारा ये प्लेन एरिया जो है वो तैयार हुआ, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। So located between south of the Himalayas and north of the peninsular plateau। अब इस पॉइंट को समझते हैं। साउथ ऑफ द हिमालयाज अगेन, ठीक है, यहाँ ऊपर हमने रेंजेस पढ़ी, तो इसके साउथ में, ठीक है, ये आ गया साउथ पार्ट, और डेक्कन प्लेटियो अगर नीचे तो इसका नॉर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी, हमारे हिमालय, इसकी ग्रेट इंडियन प्लेन्स की जो है वो लोकेशन है। तो ये दे आर लोकेटेड बिटवीन, अगेन यहाँ पर located between Himalayas and north of the peninsular plateau, found by deposition of sediments। ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। तीन मेन रिवर सिस्टम्स के बारे में बता दिया, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और उसकी ट्रिब्यूटरीज। 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर से, वेस्ट में 300 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, और एक 150 किलोमीटर आपको ईस्ट में देखने को मिलेगी। इट मेनली इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा। अब कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आ जाती है ग्रेट इंडियन प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम आ जाती है। प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। तो हमारा ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, ये दुनिया का ही सबसे लार्जेस्ट और सबसे फर्टाइल प्लेन है दुनिया का। मेजर क्रॉप्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड जूट आर ग्रोन हियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रिलीफ फीचर के बेसिस पर नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया। किस किस में डिवाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला भाबर, देन तराई, देन भांगर एंड देन खादर। तो ये 4 डिविजन्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम भाबर के ऊपर। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर्स डिपॉजिट पिबल्स। पिबल्स आपने देखे होंगे, गोल गोल पत्थर जो होते हैं, वो नैरो बेल्ट में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज अराउंड 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है, एंड इट लाइज पैरेलल टू शिवालिक्स। शिवालिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे हिमालयस में कवर किया। दिस रीजन इज नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, बाबर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन। इस रीजन में जो भी स्ट्रीम्स है आकर क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है तेराई लाइज टूवर्ड साउथ ऑफ भाबर। भाबर के साउथ, भाबर बेल्ट जो है उसके साउथ में तेराई आ जाता है। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है, द स्ट्रीम्स रीअपियर। वो स्ट्रीम्स जहाँ पर क्या हो रहा था, पहले जो स्ट्रीम्स डिसअपियर हुए थे कहाँ पे, भाबर में, वो तेराई में आके क्या है, रीअपियर हो जाते हैं, एंड मेक, क्या करता है, वेट स्वैम्पी, एक दलदली सा और मार्शी रीजन तैयार होता है जिसका नाम तेराई है। फिर आता है भांगर। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट एलुवियल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भांगर ओल्ड एलुवियल है, और भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियल। इसको क्वेश्चन आपने इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो रीजनली इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोन एज कंकर, एंड इज कंपोज ऑफ कैल्सरस डिपॉजिट्स। कंकर जैसा कि लोकल लैंग्वेज में भी पता है, कंकरियां होती हैं। देन खादर, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियम। जब ये जो यंगर एलुवियम से बने हुए जो फ्लड प्लेन्स है, उनको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज दस हाईली फर्टाइल। तो हर साल ये रिन्यू होते रहती है। ठीक है, जो ऊपर से कंटिन्यूस जो 3 रिवर्स का फ्लो है वो आता है, जमा करता है, देन नेक्स्ट ईयर फिर से जमा करता है, तो ये रिन्यू होते रहती है, और इसीलिए ये क्या है, हाईली फर्टाइल भी होती है। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, 4 डिविजन है, बाबर, तराई, भांगर एंड खादर। भांगर जो है वो क्या है, हमारा ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल है, और खादर क्या है, हमारा न्यू एलुवियल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं रीजनल डिवीजन। रीजन के हिसाब से, ये थी हमारी रिलीफ के बेसिस पर जो डिवीजन की गई है। अब रीजन के हिसाब से क्या डिवीजन की गई है वो देखते हैं।
रीजनल डिवीजन के हिसाब से देखिए, अगेन अगर इंडिया का मैप इस तरीके से ड्रॉ करें, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले ही बोला मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो है नहीं, बट आई विल ट्राई, जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रीजनल डिवीजन बोली तो रीजन के हिसाब से सबसे पहले पंजाब प्लेन्स आ जाता है, ठीक है, पंजाब प्लेन्स, उसके बाद गंगा प्लेन्स आ जाते हैं, देन उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इस तरीके से ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, इस तरीके से हमारे ये 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले पंजाब प्लेन, उसके बाद गंगा प्लेन, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं पंजाब प्लेन्स। इट इज फॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न हिस्सा, ठीक है। अब डायरेक्शंस भी ख्याल रखनी है आपने, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ठीक है। और इसमें अगर सब डायरेक्शंस आ गई, आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया साउथ ईस्ट, ये आ गया साउथ वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये सब डायरेक्शंस भी आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले पंजाब प्लेन्स के ऊपर चलते हैं। पंजाब प्लेन्स किससे बना हुआ है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ, फिर से बताता हूँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे, इसका वेस्ट वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा वो पंजाब प्लेन्स के रहता है। और ये किस वजह से बनता है, किन दरियाओं के इंटरप्ले से बनता है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है हमारी, ठीक है। अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है, ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो कहाँ पे लाई करता है? वो हमारा पाकिस्तान में लाई करता है, ठीक है, पाकिस्तान में, जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स का। तो फर्स्ट डिवीजन आपको समझ में आ गया, पंजाब प्लेन्स और पाकिस्तान में, और दोआब अबाउट इन दिस प्लेन। तो दोआब्स जो है अबाउंड, दोआब्स क्या होता है? जहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं, जैसे पंजाब अपने 5 दरिया आके मिलते हैं, दोआब्स। दोआब्स जो है इसकी मेजर फॉर्म, मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा गंगा प्लेन्स। दिस प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो ये किसके बीच में आता है? घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इस वाले हमारे प्लेन में आ जाता है, आर इन दिस प्लेन। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई गंगा प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट्स आ सकती हैं, या पंजाब प्लेन्स में कौन से रिवर हैं जो पंजाब प्लेन्स को फॉर्म फॉर्म करते हैं, या उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गंगा प्लेन्स में आपने क्या पढ़ लिया? हरियाणा, यूपी, ठीक है, दिल्ली, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड ऑल्सो एंड वेस्ट बंगाल इन दिस प्लेन में, इस प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। दिस प्लेन फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, अब आ गया, मैंने फिर से बता दिया, ये वाला था हमारा वेस्टर्न पार्ट, कौन सा? पंजाब प्लेन्स। और अब ये ईस्टर्न पार्ट जो फॉर्म होता है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फॉर्म करता है, ठीक है। एंड इट लाइज इन आसाम, और कहाँ पर लाई करता है ये? आसाम में लाई करता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, इससे सिग्निफिकेंस देखेंगे, ग्रेट इंडियन प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पे देख लीजिए, सिग्निफिकेंस हम देखते हैं, मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करके बताता हूँ। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो रिवराइन रीजन है, रिवराइन रीजन बीइंग बाउंटीफुली एंडोड विद अ फर्टाइल सॉइल। सबसे ज़्यादा जो है गिफ्ट ऑफ नेचर अगर कहा जाए तो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो पॉसिबल किस लिए? जो इजीली पॉसिबल होती है कंस्ट्रक्शन वहाँ पे, रोड्स की, रेलवेज की, और स्लो मूविंग रिवर्स भी है वहाँ पे जो नेविगेबल हो सकते हैं। सो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इस चीज़ को बताते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव मेड दिस प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस इन इन सारे फीचर्स की वजह से क्या हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इरीगेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, डेवलप्ड एज ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज एंड गंगा, ठीक है। उसके अलावा जमुना और अदर रिवर्स हैज़ टर्न टू once dreary and desolate tracts of Punjab, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इनटू अ पॉपुलर स्पॉट्स, ठीक है। किस वजह से? देखिए, अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊँ। जब भी हम कोई लोकेशन अपनी, हम जहाँ पर रहना चाहते हैं या जहाँ पर हम लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं, इससे पहले भी जो भी सिविलाइजेशन आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मोहनजोदारो हो, कुछ भी हो, तो एक इंडिविजुअल क्या करता है? ही सेलेक्ट्स अ प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन फैक्टर्स।
उसमें बेसिक फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, वाटर, ठीक है, फर्टाइल सॉइल का एक फैक्टर होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक फैक्टर होता है, हेल्थ सर्विसेज, अच्छी रोड्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इन सब फैक्टर्स को जो है ग्रेट इंडियन प्लेन्स क्या करता है, फुलफिल करता है। ये चेकलिस्ट में देखा जाए सब चीज़ें, फर्टाइल सॉइल भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, अच्छी रोड्स, अच्छे एक प्लेन एरिया जो इजी कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, हेल्प करता है। सारे के सारे फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट बन चुकी है। सबसे पहला इसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, हैवी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। क्यों, आप अगर उठाकर देखें पूरे इंडियन पॉपुलेशन को, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। द रीज़न बीइंग जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। सो 5 रिच स्टेट्स जो हैं ऑफ द प्लेन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल सपोर्ट वन ऑफ द डेंसियस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, सबसे ज़्यादा घनी जो आबादी है वो आपको इन स्टेट्स में देखने को मिलेगी। एंड रीज़न इसका यही है कि प्लेन्स में जो भी सारे फैक्टर्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर अ सेटल लाइफ वहाँ पे मौजूद होते हैं। सेकंड आता है हमारा कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। सियासी तौर पर और कल्चरल तौर पर भी इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों, इट इज़ डोमिनेटेड एरिया फ्रॉम विच नॉट ओनली द पॉलिटिकल पावर बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड कल्चरल मूवमेंट स्प्रेड। इससे पहले अगर तारीख में चले जाएं, हिस्ट्री में चले जाएं, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो भी पावरफुल मूवमेंट्स थी या कल्चरल मूवमेंट्स थी, इकोनॉमिक मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, सब कुछ यहाँ इस एरिया से शुरू हुआ था। अब वजह क्या होती है कि हर कोई वहाँ सेटल होना चाहता था। तो आर्यवर्ता, दिल्ली, पटना, कोलकाता हैव सर्व्ड एज द पॉलिटिकल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। तो इससे पहले जो हिस्ट्री में आप पीछे जाएंगे तो जो भी कैपिटल्स, जो पॉलिटिकल कैपिटल्स थी वो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सी, सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका। गंगा हैज़ बीन सेक्रेड, आपको पता ही है गंगा रिवर जो वो काफ़ी सेक्रेट रिवर है। excellence of the area from the Gaya to Mathura, from Sangam to Haridwar. It is recognized as one as the holy land of Hinduism. Here flourished as a region of Buddha and Mahavira and the movements of Bhakti and Sufism. तो all these things, Bhakti, Sufism, Mahavira, Buddhism वगैरह से related, उसके अलावा जो है land of Hinduism, इसको एक होली, पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुज़म में। काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता है, ताकि आप अगर आप हरिद्वार की बात करें, संगम की बात करें, गया, मथुरा, ऑल दीज एरियाज जो है इसी एरिया, ये इस ग्रेट इंडियन प्लेन्स में लाई करते हैं। एंड दे आर ऑफ रियली रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उसके बाद इसका आता है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्लेन्स हैव अ फर्टाइल सॉइल, सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये है कि ये फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिलती है, और उसके उस वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट भी फेवरेबल है वहाँ पे, और ग्रेट एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल अगर प्रोडक्शन होती है इन्हीं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वीट हो गया, ऑयल सीड हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको, जूट, ऑल दीज एक अलग डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, चाहे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चाहे एग्रीकल्चर हो, इस एरिया में आपको बड़े अच्छे से देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आज की वीडियो इतना ही रखते हैं हम। आज हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी, तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हमने ख़त्म कर दिया। टुमारो विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट फिजियोग्राफी में तीसरा डिवीजन जो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू हम पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर लेक्चर में कोई भी कमी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होंगी, आपके काम आई होंगी। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें और आगे लोगों तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।